नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्य दुबे स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल दी ऑटरिंग पे। हाजिर हूँ आप सभी के सामने ओवैसी से जुड़ी कुछ खबर लेके। जी हाँ, वही ओवैसी जो कि अपने सांप्रदायिक मुद्दों को सामने लाने से हमेशा मामलों में बातचीत में बने रहते हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और हैदराबाद से लोकसभा सांसद ओवैसी पर यूपी में मेरठ से लौटते हुए हमले के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव में उनकी चर्चा बढ़ गई है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्यों ओवैसी उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी खबरों से, उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़े मामलों से इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। दरअसल अगर हम देखें तो इस पार्टी का आधार तो मुख्य रूप से हैदराबाद में है और वहीं से ओवैसी सांसद भी हैं। लेकिन पार्टी जब 2020 के बिहार के विधानसभा चुनाव में सक्रिय होती है और वो वहाँ पे 5 सीटों पे जीत भी दर्ज करती है, तब से ये पार्टी केंद्र में आती है, क्योंकि ये पार्टी बन जाती है एक वोट कटुआ पार्टी, जिसे हम आम भाषा में वोट कटुआ कहते हैं। मतलब कि अन्य जो मुख्य पार्टियां होती हैं उनको उनके वोट शेयर को जब ये पार्टियां बांट लेती हैं, उनके 1-2 या फिर एक बहुत ही निर्णायक वोटों को जब वो ले लेती हैं, तब हम उन्हें कहते हैं इस नाम से। और यही काम होता है ऐसी पार्टियां जो कि ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार के चुनाव में किया था। अगर हम एक अंग्रेज़ी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो उसमें ये बताया जाता है कि किस प्रकार से ये चुनाव में, उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में ये पार्टी एक अहम रोल अदा करती है और एक अहम किरदार के साथ उतरती है। इस अखबार के मुताबिक यूपी चुनाव के लिए पार्टी ने जन अधिकार पार्टी और भारतीय मुक्ति मोर्चा के साथ एक तीसरे फ्रंट का गठन किया है, जिसका नाम है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा। दरअसल जन अधिकार पार्टी यूपी के पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा और भारतीय मुक्ति मोर्चा वामन मेश्राम के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। अखबार ने यह भी लिखा है कि ओवैसी की पार्टी यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, पर पार्टी ने अब तक केवल 66 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे हैं, जो अधिकतर मुसलमान आबादी वाले इलाकों में हैं। तो हम अगर देखते हैं तो उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए ओवैसी लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं और इससे ये बात पता चलती है कि कितनी ज़रूरी है, कितना अहम है ये चुनाव उनके लिए। वो वरिष्ठ विपक्षी नेता के साथ बैठक भी कर रहे हैं। सुखदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव और आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर से उन्होंने मुलाकात भी की। अपने लगभग सभी भाषणों में ओवैसी राज में बैठी सत्ताधारी जो बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है उसको ही निशाना बनाया है। विपक्ष के मुसलमान वोटों में सेंध लगाने के कारण से ये पार्टी हमेशा अपनी राजनीति को उसी सांप्रदायिक मामलों से ही आगे बढ़ाती है। सितंबर में ओवैसी ने सपा प्रमुख पर निशाना साधते हुए कहा था कि मुजफ्फरनगर दंगे होने पर अगर अखिलेश यादव ने मामले शुरू कर दिए होते तो योगी सरकार 77 मामलों को वापस न ले पाती। उन्होंने बार बार यह भी कहा कि सपा यूपी में मुसलमानों का स्वतंत्र नेतृत्व नहीं चाहती है। इंडियन एक्सप्रेस की ही रिपोर्ट के अनुसार AIMIM के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि उन्होंने कम से कम 100 सीटों पर कड़ी चुनौती देने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि ये सीटें पूरे प्रदेश में हैं, जैसे बहराइच में नानपारा, अयोध्या में राउदौली, सिद्धार्थनगर जिले में डोमरियागंज, सहारनपुर देहात, गाजियाबाद में साहिबाबाद, मेरठ में सिवल खास। पार्टी यूपी में अपना आधार बनाने की कोशिश कर रही है। ओवैसी को दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध के दौरान यहाँ पर काफ़ी लोकप्रियता मिली है और इस बात का सबूत हम ऐसे देख सकते हैं कि जब वो भाषण देते हैं तब अच्छी खासी भीड़ उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हो जाती है। हम सब जानते हैं सपा भी केंद्र में जिन्हें रखती हैं वो होते हैं अल्पसंख्यक, और यह पार्टी भी कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। तो इस बात से सपा को वोट कटने का डर तो बन ही जाता है। अगर हम ऐसा देखें कि जब इस पार्टी ने 2017 में उत्तर प्रदेश चुनाव में कदम रखा था
तब 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सभी पर हार गई थी। पर हाल ही में जब वो विधानसभा चुनाव बिहार के लिए लड़ती है तब उसे 5 सीटों पे जीत मिलती है। तो हम ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये राजनीति का खेल इस पार्टी की तरफ झुक रहा है। बात दरअसल इधर यह हो जाती है कि पार्टी के लिए यूपी चुनाव में खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन पार्टी जीतती है तो मुसलमान यादव वोट बैंक पर निर्भर समाजवादी पार्टी को खासा नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर हम साल 2011 की जनगणना को देखते हैं तो हमें ये मालूम पड़ता है कि 19% यहाँ मुसलमान हैं, जो कि करीब 60 से 70 सीटों पर निर्णायक फैसला कर सकते हैं। और कई ऐसे इलाके हैं जिसमें मुसलमान आबादी 35 से 50% हैं। तो इसलिए ये जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स पूरी तरीके से कम्युनल हो जाती है, उसके पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है। इसी कारण से ओवैसी पूरी जी जान से जुड़ गए हैं, लग गए हैं अपनी पार्टी को सफलता की ओर ले जाने के लिए। और जो इन पे आत्मघाती हमला होता है, इस चीज़ से हम ये भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं विषय गंभीर है और कहीं ना कहीं इस पार्टी से कई लोगों को खतरा है, कई लोगों को अपने हार जाने का खतरा है। बने रहे हमारे चैनल दी ऑटरिंग के साथ। धन्यवाद।